नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिनोलेक्स केबल को। दोस्तों बात करें फिनोलेक्स केबल की तो इसके टारगेट प्राइस से जुड़ी हुई न्यूज को भी हम देखेंगे कि आखिर यह स्टॉक कहां तक जा सकता है। और बात करें इसकी फंडामेंटली यह स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है और क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों बात करें फिनोलेक्स केबल की तो यह स्टॉक बीते कुछ दिनों से काफी तेज बना हुआ है। तो जानेंगे इसमें इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें फिनोलेक्स केबल की तो इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई देता है, क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट का सही समय है या नहीं। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 1064 रुपए के आसपास दिखाई देता है। 5 दिन का अगर इसका मूविंग एवरेज देखें तो 1048 रुपए रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 1047 रुपए रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 1039 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें 21 दिन के ईएमए की तो 1018 रुपए रहा है। 50 दिन का ईएमए 952 रुपए दिखाई दे रहा है और 100 डे का ईएमए इसका 879 रुपए रहा है। बात करें 200 डे के ईएमए की तो 775 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें फिनोलेक्स केबल की चार्ट पर तो इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की तो एमएसीडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है इसमें यह तेजी आगे भी आपको कंटिन्यू देखने को मिले। बात करें इसके आरएसआई की तो आरएसआई इसकी शानदार 61 दिखाई देती है, जो कि काफी मजबूत है, जो कि ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। दोस्तों बात करें फिनोलेक्स केबल की तो इस समय चार्ट पर यह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और हो सकता है इस स्टॉक में यह तेजी कंटिन्यू रहे। और अगर आप इसको चार्ट पर पीछे से देखें तो दोस्तों इसमें काफी दिनों से अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। यह स्टॉक काफी दौड़ चुका है, तो हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज समझनी होगी, स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, जब वह तेज दौड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज होती है तो वह स्टॉक और भी ऊपर जाता है। तो यह चीज आपको समझनी होगी। आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर ले, जो कि 1064 रुपए के आसपास है। लेकिन मैं इस स्टॉक में आपसे एसएल डिस्कस करना चाहूंगा। आप इसमें बिना एसएल के काम ना करें। दोस्तों इस स्टॉक में क्या आप किसी भी स्टॉक में बिना एसएल के काम ना करें। एसएल आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करता है और आपको बड़े लॉस से बचाता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। बात करें फिनोलेक्स केबल की, इसमें एसएल की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसका जो ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि 1048 रुपए के आसपास है, आप इसको एसएल लेकर के इस स्टॉक की पोजीशन बनाएं। यह एसएल कोई मैं ज्यादा नीचे नहीं बता रहा हूँ, ताकि दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत गिरावट अगर आपको देखने को मिले तो आप लॉस से बच सके। लेकिन दोस्तों जो न्यूज इस स्टॉक से जुड़ी हुई है, अगर वह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में गिरावट के बहुत कम चांस देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस स्टॉक में आपको और भी ज्यादा तेजी देखने को मिले। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है। अगर आप फिनोलेक्स केबल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस 1064 पर इन्वेस्ट करें और 1048 रुपए का एसएल लेकर के चले। बात करें फिनोलेक्स केबल लिमिटेड की, इसका मार्केट प्राइस 1065 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 18 अगस्त को इसमें शानदार 3.58% की तेजी रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसके कुछ रिटर्न आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो 5 दिन में इसने 2.62% की नेगेटिव रिटर्न दिए और एक महीने में अगर हम देखें तो 6.17% के रिटर्न दिए। और बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में शानदार 56% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट से आप देखिए क्या शानदार रिटर्न दिए, 93% के रिटर्न है। और बात करें 1 साल की तो 1 साल में 140% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। बात करें 5 साल की तो 5 साल में इसने 90% के आसपास के रिटर्न दिए। तो कहा जा सकता है कि रिटर्न के मामले में काफी अच्छा और कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और दोस्तों एक रिटेल पेनी स्टॉक के पीछे पड़ा रहता है, देखता रहता है कि पेनी स्टॉक मिल जाए जो अच्छे खासे रिटर्न दे दे। लेकिन दोस्तों बात करें फिनोलेक्स केबल की तो आप देखिए 1 साल में इसने शानदार 150% के आसपास के रिटर्न दिए। तो दोस्तों इस तरह के रिटर्न एक अच्छे स्टॉक से दे सकते हैं आपको। कोई पेनी स्टॉक आपको यह रिटर्न्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों पेनी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है, वह आपको डुबो भी सकता है। तो आप पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा ज्ञान से नहीं ध्यान से बनता है। तो आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों बात करें फिनोलेक्स केबल की तो यह शानदार स्टॉक है, जिस तरह से इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए। बात करें इसके बिजनेस की तो इसका बिजनेस भी शानदार है। तो कहा जा सकता है कि फिनोलेक्स केबल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक शानदार स्टॉक है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी वैसे किसी भी स्टॉक पर पर्सनली बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं। मैं वही स्टडी आपसे डिस्कस करता हूं ताकि आपसे अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके और आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सके। बात करें फिनोलेक्स केबल की तो दोस्तों इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जून क्वार्टर के, उनको मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की, तो जहाँ सेल्स
मार्च 23 में 1224 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 1204 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें EBIDT की तो मार्च 23 में जहां 148 थी, जून 23 में 144 रह गई है। तो EBIDT में भी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 135 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 132 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें मार्च 23 में EPS की तो 8.80 रुपीज था, जो जून 23 में घट करके 8.65 रुपीज हो गया है। तो दोस्तों इनका EPS भी गिरा है। ओवरऑल बात करें इसके Q1 के रेट्स की तो इसके Q1 के रेट्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिनोलेक्स केबल स्टॉक खराब हो गया है। दोस्तों अगर आप इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 19% की जंप देखने को मिल रही है। EBIDT की अगर हम बात करें तो 27% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी 38% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसमें 38% की जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें फिनोलेक्स केबल की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसमें तेजी के पीछे इसके रिजल्ट्स भी रहे। ऐसा नहीं है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसकी कोई ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और इसमें बड़ी तेजी के पीछे इसमें जो बड़ी न्यूज है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। बात करें फिनोलेक्स केबल लिमिटेड की, अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है दोस्तों, और नहीं पता है तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूंगा। बात करें इसकी तो यह BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बात करें इसके बिजनेस की तो आप इसके बिजनेस को देखिए। बात करें इनकी तो यह लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों बात करें इनकी तो यह 50 साल से ज्यादा इस बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। और बात करें इनकी लीडरशिप की तो इन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रखा है और यह मोस्ट डाइवर्सिफाइड वायर एंड केबल्स कंपनीज है बात करें देश में। और दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप की तो यह 16,287 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप स्टॉक है। दोस्तों बात करें इसके करंट प्राइस की तो 1065 है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1140 रुपए रहा है, लो इसका 408 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के PE की तो 30.2 दिखाई देता है। इंडस्ट्री PE को अगर हम देखें तो यह 27.7 है। तो कह सकते हैं फिनोलेक्स केबल का PE इस समय थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा स्टॉक महंगा है। जिस हिसाब की यह कंपनी है उस हिसाब से यह इस समय भी काफी अच्छी वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल है। बात करें इसकी ROCE की तो ROCE की 18.50% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 14.40% दिखाई देती है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। बात करें फेस वैल्यू की तो 2 रुपए है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूं दोस्तों। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 52.30% के CAGR से रिटर्न दिए और 5 साल में यह 13% के CAGR से रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो बात करें फिनोलेक्स केबल की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो इसका बिजनेस भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और कंपनी का ओवरव्यू लें तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन ROCE और ROE भी शानदार दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आखिर इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। बात करें रिजर्व्स की तो 3679 करोड़ रुपए की रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। और बात करें बोर्डिंग की कर्ज की तो मात्र 14 करोड़ रुपए है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी काफी शानदार दिखाई दे रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स काफी अच्छे हैं। बात करें बोर्डिंग की तो बोर्डिंग नामात्र की है। एक तरह से कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री दिखाई दे रही है। तो यह भी एक अच्छी बात है, कंपनी की बैलेंस शीट शानदार दिखाई दे रही है। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की कि आखिर फिनोलेक्स केबल में इतनी बड़ी तेजी के पीछे क्या बड़ा कारण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। बात करें ग्लोबल ब्रोकर फर्म जेफरीज की तो इन्होंने इसका टारगेट प्राइस 1270 रुपए सेट किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो 1065 रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो यहाँ से यह स्टॉक आपको 1270 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें इसमें अपसाइड पोटेंशियल की तो दोस्तों इसमें 26% का अपसाइड पोटेंशियल देखा जा रहा है। तो एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में। अगर आप शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बनाना चाहते हैं तो भी आपके पास शानदार मौका है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरह से इसने शानदार मल्टीपल रिटर्न्स दिए उस तरह से ये आपको आने वाले समय में भी ऐसे रिटर्न दे सकता है। दोस्तों बात करें शेयर खान ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने भी 1250 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इन दोनों ही ब्रोकरेज फर्म की तो यह 1250 रुपए के आसपास टारगेट प्राइस सेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है दोस्तों आपको फिनोलेक्स केबल 1250 रुपए के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो यह एक शानदार मौका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट फिनोलेक्स केबल पर। आपको ये खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी और फिनोलेक्स केबल को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।